नमस्कार दोस्तों, कल पीपीआई का यहाँ पर डाटा आया और काफ़ी महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट डाटा था पीपीआई का, जो था 4.7%। अब ये पीपीआई डाटा क्या होता है? पीपीआई डाटा बताता है कि कंपनियों की किस स्तर पर यहाँ पर प्रोडक्शन कॉस्ट क्या है, यानी कंपनियों की महंगाई जो कितना कॉस्ट आ रहा है उनको सामान बनाने में। तो अभी वो आई है लगभग 4.7% के आसपास, यानी कहीं ना कहीं सीपीआई डाटा कमज़ोर आया था, पीपीआई डाटा भी कमज़ोर आया है। और दोनों चीज़ें एक ही तरफ इशारा कर रही है कि यूएस के अंदर जो महंगाई दर है वो कहीं ना कहीं कंट्रोल में आ रही है। और जब भी यूएस के अंदर महंगाई दर कंट्रोल में आती है तब एक ही चीज़ दिखती है कि फेड यहाँ पर कोई रेट हाइक नहीं करेगा, बल्कि वो यहाँ पर रेट कांस्टेंट रख सकता है या फिर रेट कट भी कर सकता है। लेकिन ऐसा हुआ कि अभी एक फेड ऑफिशियल है जिनका नाम है हेमेक कोल्स, हेमेक नाम उनका, माफ़ कीजिए, हेमेक की तरफ से कॉल आई है और हेमेक बोल रहे हैं कि अगले जो मीटिंग है या फिर फेड की जो नेक्स्ट मीटिंग होगी उसमें उनको यहाँ पर इंटरेस्ट रेट बढ़ाने ही पड़ेंगे। यानी अब फेड को यहाँ पर उन पर प्रेशर बढ़ना है, क्योंकि काफ़ी सारे जो वहाँ के गवर्नर हैं या फिर जो फेड के जो मेंबर्स हैं वो एक ही बात कर रहे हैं कि आप ना प्लीज़ अभी यहाँ पर रेट को हाई करो। मुझे नहीं पता किस बेसिस पर कर रहे हैं, लेकिन कर रहे हैं क्योंकि अभी भले ही पीपीआई सीपीआई डाटा मजबूत आए हों, भले ही यहाँ पर यूएस के अंदर महंगाई दर कंट्रोल में आ गई हो, लेकिन फिर भी अभी एक ही अनुमान लग रहा है कि बहुत सारे पिछले महीने भी कुछ मेंबर यहाँ पर बात कर रहे थे कि यहाँ पर ज़रूर यहाँ पर रेट हाइक होना चाहिए। लेकिन अब ऐसा लगता नहीं कि ऐसी पॉसिबिलिटी होगी, क्योंकि सीपीआई पीपीआई डाटा तो वही इशारा कर रहे हैं ना यार। लेकिन अब देखोगे क्रिप्टो मार्केट की हालत बुरी है, बिटकॉइन गिर चुका है, अल्टकॉइन में भी गिरावट है। और इसका अंदेशा तो कहीं ना कहीं था जब मैंने आपको सीपीआई का डाटा ही बताया था कि सीपीआई का डाटा भले ही मजबूत हो, भले ही अच्छा हो, महंगाई दर कंट्रोल में आ गई हो, लेकिन वो सरप्राइजिंग नहीं था। यानी वो इतना भी अच्छा नहीं था कि लोगों को एकदम से उत्तेजित करे कि कुछ अलग ही हो गया। और लेकिन हाँ, पीपीआई डाटा अच्छा आया था, लेकिन उसके बाद भी मार्केट ने रिएक्ट नहीं किया, क्योंकि उसके बीच ही एक नेगेटिव न्यूज़ आ गई। और वो नेगेटिव न्यूज़ थी कि कुछ फेड के मेंबर ये बोल रहे हैं कि रेट हाइक करो नेक्स्ट फेड मीटिंग में, जो 15-16 सितंबर को होगी। उसके बाद अगली अपडेट आ रही है कि वाइट हाउस के ऑफिशियल्स जो है अगले हफ्ते क्रिप्टो के जो टॉप एग्जीक्यूटिव्स हैं उनसे मिलने वाले, यानी जो कंपनियों के जो बड़े बड़े लोग हैं क्रिप्टो में काम करते हैं, जो बड़े बड़े एक्सचेंज हैं, उनके सीईओ से मिलना चाह रहे हैं। यहाँ पर आपके ट्रंप या फिर ट्रंप सरकार के जितने भी लोग हैं, गवर्नर्स हैं, वो सारे यहाँ पर मिलना चाह रहे हैं। और ये नेक्स्ट वीक होगी, यानी अभी आप देखोगे, अभी मैं जब ये वीडियो बना रहा हूँ फ्राइडे है और फ्राइडे की शाम है, तो नेक्स्ट वीक यानी मंडे को हो सकती है या फिर ट्यूसडे को, कभी भी हो सकती है। लेकिन ये मीटिंग भी अहम है क्योंकि अगले महीने आने वाला क्लैरिटी एक्ट और क्लैरिटी एक्ट के बीच में ऐसे भी जब भी कोई मीटिंग होती है तो उससे कुछ ना कुछ उम्मीदें होती हैं या कुछ ना कुछ यहाँ पर चांस रहते हैं कि उस मीटिंग से हमें कुछ देखने को मिले। और अगली बड़ी अपडेट आ रही है आपके एक ईटीएफ को लेकर। स्विट्ज़रलैंड के लार्जेस्ट बैंक यूबीएस ने अपनी स्पॉट ईटीएफ होल्डिंग को 230% से बढ़ा दिया है और उनके पास लगभग $90 मिलियन के यहाँ पर बिटकॉइन ईटीएफ है। ये कोई छोटी मोटी होल्डिंग नहीं है, होल्डिंग बहुत खतरनाक है। लेकिन स्विट्ज़रलैंड के बैंक इतना भी इंटरेस्ट नहीं शो करे, क्योंकि ईटीएफ में ओवरऑल देखोगे इस साल लगभग $2 बिलियन से ज़्यादा ईटीएफ आउटफ्लो में गए हैं। ख़रीदारी तो बहुत कमी हुई है, फिर भी ठीक है। और एक और बड़ी अपडेट आ रही है, क्योंकि आज ना थोड़ा बारिश का माहौल था तो मैं वीडियो यहाँ पर चलते चलते शूट कर पा रहा हूँ। मेरी यहाँ पर लोकेशन में पूरा पानी भर चुका है, तो मैं ना यहाँ पर चल के ही यहाँ पर शूट कर रहा हूँ। हाँ, अभी एक अपडेट आ रही है कि एक बंदे को यहाँ पर गैम्बलर बोला जा रहा है, क्योंकि उसने लगभग 2000 बिटकॉइन की शॉर्ट पोजीशन ओपन कर दी है और उस पर अभी भी उनको लगभग $2 मिलियन के आसपास का प्रॉफिट है। और कहा जा रहा है कि ही इज़ नाउ द लार्जेस्ट ऑन चेन बीटीसी बियर, यानी ये एक ही बंदा है जो बियर मार्केट क्रिएट कर रहा है अभी बिटकॉइन के लिए। यानी जो शॉर्ट पोजीशन लेके बैठा है, ओवरऑल जितने भी ऑन चेन डाटा को स्टडी करते हैं एक्सपर्ट जो भी हैं, उनके अकॉर्डिंग अभी यही एक जिसको लोग गैम्बलर भी बुला रहे हैं, पता नहीं क्या है क्या नहीं, लेकिन ठीक है। ओवरऑल सिचुएशन इतनी भी अच्छी नहीं है और मैं आज बिल्कुल भाग दौड़ में वीडियो बना रहा हूँ, तो सॉरी अगर कुछ भी आपको अच्छा ना लगा हो, क्योंकि यहाँ आप देख सकते हो पूरा पानी वानी भर चुका है। तो मैं वीडियो बनाने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं था, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ अपडेट आपको देनी थी और यही सारी मोटी मोटी अपडेट थी। बाकी आप क्या सोच रहे हो अभी मार्केट को लेकर, मुझे कमेंट में बताओ। और बाकी अपडेट्स के लिए मस्ट फॉलो टेलीग्राम, और वहीं पर बातें करेंगे। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना और बाकी अपडेट्स के लिए तो टेलीग्राम पर जुड़ जाना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।